आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 15 पोलिंग बूथों पर आज दोबारा डाले जा रहे हैं वोट। मगराहाट वेस्ट और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर वोटिंग। 4 मई को काउंटिंग से पहले कोलकाता में बढ़ाई गई सुरक्षा। खुदीराम अनुशीलन केंद्र में बने स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल पहुंचे पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी। भवानीपुर स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा जनता ने जिसे जनादेश दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंची टीएमसी नेता शशि पांजा। फरहाद हकीम, असीम बोस भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का ममता बनर्जी पर तंज, कहा टीएमसी ने मान लिया है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार फरहाद हकीम का बयान, कहा चुनाव आयोग बीजेपी के प्रति पक्षपाती है। जनता के मत सामने आने चाहिए, चुनाव आयोग के नहीं। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान, कहा पश्चिम बंगाल की जनता को अच्छे से पता है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं आई तो आने वाले वक्त में मौजूदा सरकार ना तो बेटियों को शिक्षा देगी ना ही उन्हें सुरक्षा मिलेगी। 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग को लेकर बोले चौरंगी विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार नैना बंदोपाध्याय, कहा यह चुनाव आयोग का माइनस पॉइंट है। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार, कहा आरोप तो कोई भी लगा सकता है, जहां 3 लेवल सिक्योरिटी है वहां कोई नहीं जा सकता, तो छेड़छाड़ कैसे हुई। गोवा के डोना पाउला में श्रमिक दिवस पर किया गया कार्यक्रम। सीएम प्रमोद सावंत ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा, कहा आज हमने श्रमिकों के लिए स्कीम की घोषणा की। चुनाव के बाद महंगाई को लेकर लग सकता है बड़ा झटका। एलपीजी के बाद 4 से 5 रुपए बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। नोएडा में वेनिस मॉल का मालिक सत्येंद्र सिंह उर्फ मोन्टू भसीन हुआ गिरफ्तार। दूसरी पार्टनर कंपनी से करार तोड़ने, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी के आरोप। मॉल में बाउंसर्स के साथ हिंसक घटना को दिया था अंजाम। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अचानक बिगड़ी तबीयत। कार्यक्रम के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरे, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र वासियों को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है महाराष्ट्र तरक्की करता रहे, उन्नति करता रहे। पंजाब में मजदूर दिवस के मौके पर सीएम भगवंत मान ने दिया मजदूरों को बड़ा तोहफा। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को 15% तक बढ़ाए जाने की घोषणा की। पंजाब विधानसभा में सरकार का विश्वास मत हुआ पास। भगवंत मान के ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की मांग पर हुआ हंगामा। सीएम भगवंत मान पर कथित शराब पीकर विधानसभा में आने के आरोप पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कहा भगवंत मान की आदत छूट नहीं रही। पंजाब विधानसभा में चढ़ा सियासी पारा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर से मांग की सीएम मान का अल्कोहल मीटर से टेस्ट कराए जाने की बात कही। जम्मू कश्मीर के बंतलाब में निर्माणाधीन पुल गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबे कई मजदूर। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 993 रुपए का इजाफा, अब 3071 रुपए चुकाने होंगे। 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ, 261 रुपए की बढ़ोतरी हुई। असम में बदला मौसम, गुवाहाटी में कई हिस्सों में बारिश हुई। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बौद्ध पूर्णिमा को लेकर उन्होंने बधाई दी, सरकार पर हमला भी बोला, कहा कि यह समय बहुत संकट का है, संविधान और लोकतंत्र को लगातार खतरा बना हुआ है। गाजीपुर में मातम में बदली शादी की खुशियां। शादी समारोह में शामिल होने आया नोएडा युवक गंगा नदी में डूबा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर दोहरी मार पड़ी। गैस एजेंसियों पर लगी लंबी कतारें। आगरा में ससुराल में हैप्पी बर्थडे के बहाने दामाद को पत्नी और ससुर ने उतारा मौत के घाट। फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में खुली कातिल पत्नी और ससुर की पोल। गोंडा में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे ने की गैस एजेंसी पर दबंगई। एजेंसी मालिक की कुर्सी फैन से टकराई। गैस एजेंसी चालक की शिकायत पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। जालौन में अपनी शादी में चाचा को ना बुलाना दूल्हे को महंगा पड़ा। बारात लेकर गए दूल्हे के घर को चाचा ने वेल्डिंग करवाकर सील कर दिया। गाजीपुर में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में 3 लोगों की मौत हुई। डीएम एसडीएम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
सीतापुर की लैया फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया गया काबू। हादसे में लगभग 2 करोड़ का सामान जलकर राख। उन्नाव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला, जमीनी विवाद के चलते बेटे ने चापड़ से काटकर पिता की हत्या की। एक बिश्वा जमीन बेचने को लेकर चल रहा था विवाद। अमेठी में नशे की गोलियां देने से इनकार करने पर युवक ने की मेडिकल स्टोर संचालक की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। चमरौआ में आवारा कुत्तों के झुंड ने बेसहारा सांभर को बनाया निशाना। अमरोहा में पुराने विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। श्रावस्ती में जिला जज के आदेशों की खुलेआम हो रही अनदेखी। कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद तोड़े गए पीड़ित पक्ष की दुकानों के ताले। मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। सुनसान जगह पर सामान से भरे ट्रकों को रोककर करते थे चोरी। अमेठी में गंभीर अवस्था में तड़पता दिखा मोर। ग्रामीणों ने वन विभाग को किया सूचित। सूचना के घंटों बाद पहुंची डॉक्टर्स की टीम। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने किया दावा। कहा, बंगाल का रिजल्ट सकारात्मक होगा। उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, वर्ल्ड बैंक से मिले 921 करोड़ की योजना का मकसद दूर दराज इलाकों में सर्जन और डॉक्टरों की कमी को दूर करना था। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल लेटर से चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसा। कहा, जब सत्ताधारी दल के विधायक सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। हरिद्वार के बंजारे वाला गांव में दर्दनाक हादसा। 12 साल के मासूम को मगरमच्छ ने निवाला बनाया। खेलते समय बच्चे को पानी में खींचा। लोहाघाट में पालिका का बंद पड़ा नाला बना टैक्सी चालकों के लिए मुसीबत। नेशनल हाईवे में बने गड्ढे में पानी जमने से उठानी पड़ी परेशानी। रुड़की लक्सर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुमित पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया। 2 मई को रिलीज होगा शो। एपिसोड का प्रोमो रिलीज हुआ। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का नहीं बदलेगा नाम। कोर्ट ने एनजीओ को फटकारा। कहा, फिल्म की रिलीज से 2 दिन पहले पीआईएल क्यों। साउथ सुपरस्टार धनुष की फिल्म का कारा को लेकर सामने आया अपडेट। जून में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक। नेटफ्लिक्स ने खरीदे राइट्स। सोनाली बेंद्रे के बेटे रणवीर की बॉलीवुड में एंट्री। कैमरे के पीछे संभालेंगे कमान। शेरशाह के बाद सिद्धार्थ और कियारा की पर्दे पर हो सकती है वापसी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेयर की तस्वीर। कैजुअल लुक में दिखाई दी। संभावना सेठ सरोगेसी के जरिए बनेगी मां। शादी के 10 साल बाद सुनाई खुशखबरी। सोशल मीडिया पर शेयर की खबर। दीपिका पादुकोण के डेडिकेशन की मुरीद हुई लारा दत्ता। फिल्म हाउसफुल की शूटिंग के दिनों को किया याद। कहा, दीपिका बीमारी में भी डटी रही। मलेरिया और ठंड से कांपते हुए भी शूटिंग की थी। निर्देशक सुभाष घई जल्द करेंगे ताल 2 का ऐलान। सीक्वल के लिए बनाई प्लानिंग। अक्टूबर तक होगी प्लानिंग। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल पर छाए संकट के बादल। 8 मई को रिलीज होनी थी फिल्म। सेंसर क्लियरेंस बताई जा रही है डिले की वजह। मौनी रॉय को कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए ट्रोल करने वालों को पवित्रा पूनिया ने लगाई लताड़। कहा, इन्हें ट्रोलिंग के लिए पैसे मिलते हैं। फिल्म तुम्बाड़ 2 की स्टार कास्ट हुई फाइनल। लीड एक्ट्रेस के नाम पर अभी सस्पेंस। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और नयनतारा के नामों पर चर्चा। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी। 200 करोड़ के पार पहुंची फिल्म।